नमस्कार। तो आज हम लोग टेड ह्यूजेस की एक बहुत ही खूबसूरत कविता द लैबरनम टॉप की दुनिया में चलने वाले हैं। पता है, ये कविता देखने में छोटी सी है, लेकिन इसमें जिंदगी और खामोशी के इतने गहरे राज छुपे हैं ना। चलिए उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम कविता को इन 5 हिस्सों में बांटकर एक एक करके समझेंगे। पहला हिस्सा, खाली कानवास, इंतजार में एक दुनिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी तस्वीर से, एक ऐसे पेड़ की तस्वीर से जो बिल्कुल बिल्कुल शांत खड़ा है। कविता की पहली ही लाइन, ये लाइन पढ़ते ही ना एक ठहराव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुका हुआ है, एकदम खामोश, मानो वक्त ही थम गया हो। तो ये जो स्थिरता की तस्वीर है ना, इसमें क्या क्या है? पेड़ एकदम मोशनलेस हैं, सितंबर की दोपहर की पीली धूप है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, मतलब पतझड़ का मौसम है, डिके का टाइम है, और सारे बीज गिर चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये जो ठहराव है, ये पीलापन एक तरह से मौत जैसी खामोशी को दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और बस अब किसी नए शुरुआत का इंतजार हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से हो रही है जहां जिंदगी की कोई हलचल ही नहीं है। पेड़ बस खड़ा है, एकदम शांत, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। और फिर इस शांत तस्वीर में एक हलचल होती है, एक ऐसी चिंगारी जो सब कुछ बदल के रख देती है। कब तक? जब तक गोल्डफिंच नहीं आती और बस यहाँ कहानी में एक मोड़ आ जाता है। सिर्फ इस एक चिड़िया के आने से पूरी खामोशी टूट जाती है और उस बेजान सी तस्वीर में जान आ जाती है। और कवि ने यहाँ एक कमाल का सिमिली यूज किया है, स्लीक एज अ लिजर्ड, यानी छिपकली की तरह चिकनी। अब जरा सोचिए, छिपकली कैसे चलती है? एकदम तेजी से, अचानक और बिल्कुल अलर्ट होके, है ना? गोल्डफिंच का आना भी बिल्कुल वैसा ही है, तेज, सतर्क और एकदम अनएक्सपेक्टेड। और यही चीज उसके आने को इतना ड्रामेटिक और पावरफुल बना देती है। और उसके आते ही खामोशी तो टूटती ही है, पूरा माहौल जैसे जी उठता है। एक अचानक चौंकाने वाली हरकत, चहचहाहट की आवाजें, पंखों की फड़फड़ाहट और मीठी मीठी ध्वनियां। वो पेड़ जो अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल मुर्दा सा लग रहा था, अब वो जिंदगी से कांप रहा है, थरथरा रहा है। चलिए अब आते हैं कविता के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है। देखिए, पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित होता है। ये उसके परिवार का इंजन है। कवि यहां बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक मशीन बन गया है, एक इंजन जिससे जिंदगी की एनर्जी चला रही है। क्या जबरदस्त मेटाफर है ना? ये आइडिया कि पेड़ एक मशीन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सच में ये विचार इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। तो सवाल यह है कि ये इंजन काम कैसे करता है। चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। पहला, घोंसला और उसके अंदर के चूजे, ये है इंजन का मेन पार्ट जो पेड़ में छिपा है। दूसरा, गोल्डफिंच, वो है फ्यूल प्रोवाइडर जो एनर्जी लाती है। और तीसरा, वो इसे पूरा भर देती है, यानी अपने बच्चों को पूरी तरह से खिलाती है। तो जैसे ही माँ फ्यूल डालती है, इंजन फुल स्पीड में चालू हो जाता है और पूरे पेड़ में जिंदगी दौड़ने लगती है। लेकिन एनर्जी का ये जो एक्सप्लोजन है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये जो एक्टिविटी है, ये अपने पीक पर पहुंचकर अब खत्म होने वाली है। जाने से पहले वो अपना धारीदार चेहरा पहचान का मुखौटा दिखाते हुए एक पल के लिए रुकती है। यह सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान, उसकी मौजूदगी का एक सबूत जिसे वो पीछे छोड़कर जा रही है। और फिर वो धीरे से ब्रांच के आखिरी छोर तक जाती है, कुछ हल्की, अजीब सी जैसे कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट करती है और फिर एक लंबी उड़ान भर लेती है उस अनंत आकाश की तरफ। उसका जाना भी उतना ही डिलिबरेट, उतना ही पर्पसफुल है जितना उसका आना था। तो अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, जहां सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये वही पुरानी खामोशी है? सोचिए जरा, कविता शुरू हुई थी एक बेजान खामोशी से, एक खाली इंतजार वाली स्टेट थी, और अब जो अंत में खामोशी है वो सार्थक है। ये एक ऐसी शांत अवस्था है जिसमें जिंदगी की यादें हैं। पहले की खामोशी में जीवन था ही नहीं, और अब की खामोशी जीवन के गुजर जाने के बाद का परिणाम है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक खाली थी और दूसरी भरी हुई है यादों से। तो इस पूरी कविता का आखिर सेंट्रल थीम क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात कि जिंदगी भले ही टेम्परेरी हो,
लेकिन ये डायनामिक और बहुत पावरफुल होती है। दूसरी कि एक अकेला जीवित प्राणी भी पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकता है। तीसरी कि मातृत्व, मदरहुड, ऊर्जा और निरंतरता का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और आखिरी कि नेचर अक्सर अपनी शांत सतह के नीचे एक गहरा जीवन छिपाए रखती है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाती है कविता कि हम अपनी दुनिया के शांत लम्हों में ऐसे छिपे हुए जीवन और अचानक आने वाली एनर्जी को कहाँ ढूंढते हैं। ये कविता बस यही याद दिलाती है कि प्रकृति की खूबसूरती इन्हीं छोटे छोटे पल भर के लम्हों में बसी है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से देखने के लिए उकसाती है। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई को आसान बना दे।